एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है हमारे डिजायर एम सर यूट्यूब चैनल में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम फिर लेके आए हैं एक रिकॉर्डेड क्लास। क्या लेके आए? रिकॉर्डेड क्लास, वो भी क्लास 12 के मैथ की टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, या कुछ लोग इसको प्रतिलोम फलन भी नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक। और जल्दी लाइव क्लास जो है वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अपने यहाँ जो लाइव क्लास है वो बंद पड़ी हुई है। कारण ये रहा, अपनी जो वाईफाई है वो वर्क नहीं कर रही है, और जिस दिन से वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी उसी दिन से हम लोग लाइव क्लास शुरू कर सकते हैं। उस वाईफाई पे चल रहा है, काम चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हो सकता है हम दूसरी वाईफाई लगवाएं, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और रिकॉर्डेड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सभी लोगों तक। और ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और इसकी लिंक जो आपके ग्रुप है उस पर मिल जाएगी। ओके, सभी को शेयर करिए और बने रहिए और इस रिकॉर्डेड क्लास को ही बात करिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है ना। 2.2 में क्या है? त्रिकोणमिति के जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है उसके फलन दिए गए हैं। तो पहला सवाल लिखते हैं हम लोग। पहला सवाल शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 sin इनवर्स x बराबर 3 sin इनवर्स x बराबर 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब कितना? 4x क्यूब। उसके बाद x एलिमेंट ऑफ कितना कितना के बीच है? x बिलोंग ऑफ माइनस 1/2 से प्लस 1/2 तक। क्या? माइनस 1/2 से x बिलोंग टू माइनस 1/2 से x/2 तक, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये हम बात करते हैं, पहले हम इसे हल कर लेते हैं, ठीक है, कि इन दोनों मानों के मध्य की बात है, ठीक है। इन दोनों के मान के मध्य, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। चलिए, अरे भाई सीधी बात है, ठीक है। 1/2 किसका मान होता है? साइन में 1/2 होता है ना 30 अंश, ठीक है ना। कितना होता है? 30 अंश। तो 30 अंश के मध्य की बात है। ओके, तो इस वाले साइड को लेकर के इस वाले साइड को हल करते हैं। तो लेते हैं पुट RHS लेते हैं। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हम यहाँ मान लेते हैं इस साइन 3x बराबर, तो हम x बराबर मान लेते हैं साइन थीटा। क्या मान लेते हैं? x बराबर साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x की जगह पर साइन थीटा लिखते हैं, तो 3 साइन थीटा माइनस 4x जगह पर साइन थीटा, तो 3 साइन क्यू थीटा हो जाएगा। और जबकि अगर हम ये बात करें तो ये फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा। क्या होता है? साइन 3 थीटा। ये एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला है। अगर ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है तो इसकी जगह पर हम साइन 3 थीटा रख लेंगे। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया? 3 थीटा। क्या हो जाएगा? 3 थीटा। और थीटा का मान यहां से निकाला तो क्या निकलेगा? देखो, थीटा ये हो जाएगा कि बटे होगा तो इनवर्स बन जाएगा ना, साइन इनवर्स x। थीटा का क्या हो गया? साइन इनवर्स x। तो हम निकाल देते हैं थीटा बराबर, तो थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x लिख देते हैं, जो कि हमारा मान LHS 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x। ये हो गया पहला सवाल, ठीक है ना। सेम एज इसी के जगह दूसरा सेम, इसमें हमने क्या यूज किया? साइन यूज किया। उसमें क्या यूज है? उसमें सवाल देखो, दूसरा सवाल है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x, और ब्रैकेट में क्या? x बिलोंग टू कितने से? 1/2 से 1 तक।
1/2 से 1 तक, है ना। तो देखो यहाँ हमने ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम है, कैसे सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम आए, यहाँ हमने x की जगह पर माना sin थीटा, तो यहाँ x की जगह पर मानना cos थीटा। क्या मानोगे, cos थीटा। जैसे यहाँ sin 3 थीटा का मान बना, sin 3 थीटा का सूत्र बना, वैसे ही यहाँ cos 3 थीटा का सूत्र बनेगा। क्या बनेगा, cos 3 थीटा का। तो यहाँ sin 3 थीटा का था, यहाँ cos थीटा का। और बिल्कुल थ्योरी समान है, लगाने का तरीका समान है, ठीक है, एक जैसा है। तो आप ऐसा करते हैं कि आप लोग कर लेंगे, क्या करेंगे, आप लोग कर लेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल, है ना, तो इसके अगला वाला सवाल बताते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हम दूसरा हो गया, बात करते हैं तीसरे सवाल की। किसकी करते हैं, तीसरे सवाल की। अब तीसरा सवाल क्या है आपका, tan इनवर्स 2/11 प्लस, तो हम लिखते हैं tan इनवर्स 2/11 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। क्या है, tan इनवर्स 1/2। ये रहा आपका सवाल। अब देखो सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इधर वाली चीज और इधर वाली चीज कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसको ले लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो इधर वाले को बोल देते हैं पुट LHS, LHS ले लिया तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो हम कहते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो हमने आपको पहले दिन जब हमने पढ़ाया था, लास्ट क्लास ली थी, तो हमने सभी फार्मूले आपको क्रमागत बताए थे, जो कि गणित में किताबों में नहीं मिलेंगे, सभी क्रम से रखे हुए नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो आगे पीछे मिलेंगे। ओके, तो सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy, ये होता है। तो देखते हैं जहां tan इनवर्स x रखी हुई है, वहां रखे हुए 2/11, क्या रखे 2/11, और जहां tan इनवर्स y रखी है, वहां रखे 7/24, क्या रखे 7/24। तो हम बात करते हैं tan इनवर्स की। तो हम जहां x रखी हुई है वहां y मानते हैं, और जहां x रखी हुई है वहां 2/11, जहां y रखी हुई है वहां 7/24 मानते हैं। क्या मानते हैं, 24 रखते हैं। तो रख लीजिएगा। तो इन दोनों में क्या होगा, tan इनवर्स यहाँ x की जगह कितना 2/11 प्लस y की जगह कितना 7/24 बटे 1 माइनस x का क्या है 2/11, y कितना है 7/24, ठीक है। एक भिन्न दी तो उस भिन्न को हल कर लेते हैं। तो tan इनवर्स क्या दिन रहेगा, गुणा करना होगा, 11 से गुणा कितना होगा 2 6 4 44, 22 4 26, 24 48 और 7 77 हुआ। तो बाई कितना हो जाएगा बटे 1, और उसके बाद 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा 264, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अगले जाते हैं। तो tan इनवर्स क्या रहेगा, tan इनवर्स, अब देखना ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, जोड़ो 8 7 15 हो गए, फिर 4 7 7 4 11 12 बटे कितना 264 बटे 1, क्या हो जाएगा 264 और 264 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 14, ये हो गया 1 2 3 4 में क्या होता है, पहली चौथी होता है, दूसरी तीसरी होता है। तो कर लेते हैं tan इनवर्स पहली चौथी, तो 125 गुणा 264 बटे ये क्या हो जाएगा 264, और ये घट के क्या बचेगा 4 में तो चले कितने 0, और 6 में क्या 5, और ये बचे 2, ये बचा 264 कट गए, और 125 दूनी 250। तो tan इनवर्स 1/2 आंसर आ गया। यही तो ना था, देखिए ये राइट हैंड साइड में था और ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सोल्व होगा। क्या होगा, सोल्व होगा। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? चौथा, टू टेन इनवर्स एक बटा दो, टू टेन इनवर्स एक बटा दो प्लस टेन इनवर्स एक बटा सात, प्लस टेन इनवर्स एक बटा सात, फिर इक्वल टू क्या लाना है हमें? टेन इनवर्स 31/17, 31/17 में हमें इस साइड को लेकर के ये साइड लानी है। देखो कभी भी सिद्ध करने वाले सवाल आए तो सबसे पहले मैं वो देखता हूँ, हम क्या सभी को देखना चाहिए कि जिधर बड़ा पद है उसको काट 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 के छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा पद ले लिया उसको जोड़ 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 के कब तक बड़ा करेंगे, बहुत समस्या होगी। इससे बेहतर है हमारी सलाह मानो, बड़ा पद हो और उसे काटते काटते छोटा कर दो। ठीक है, यही सबसे अच्छी चीज है। तो बड़ा पद कौन सा? ये वाला। तो अगर ले लेते हैं तो पुट एल एस एस, तो क्या हो जाएगा भैया? टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। देखो हमें जो भी फार्मूले पहले दिन बताए थे वो सभी फार्मूले टेन इनवर्स, टेन के यानी कोई गुणांक नहीं होता था, लेकिन अगर किसी का गुणांक आता है तो उसके लिए मैंने अलग और स्पेशल फार्मूले बनाए थे। तो देख लेना है, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टू जोड़ गए हैं, इनको हटाना पड़ेगा पहले, ये टू को पहले हटाना पड़ेगा तब आप जोड़ पाओगे, क्योंकि इधर टू है नहीं, इधर टू नहीं है, तो देखो यहाँ टू है नहीं है, इधर है तो इसके जैसा पद नहीं है, तो इसको पहले इसके जैसा बनाना पड़ेगा, आगे कुछ भी ना हो। तो टू टेन इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं, पहले कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स 2x, 2 x की जगह पे अगर क्या x की जगह, देखो 2 तो 2 हो गया, x की जगह पे ये हो गया और इसको इसमें बदल दो। ठीक है ना, तो कर लेते हैं। तो ये x का मान है, क्या x का मान, तो 2 हो गया, x का मान कितना है? 1/2, y कितना? x स्क्वायर, x का मान क्या है? 1/2 का होल वर्ग प्लस टेन इनवर्स 1/7, तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 2 से 2 कट गए, बचा क्या? एक एक ऊपर एक एक एक, 2 4 प्लस ये क्या साथ में था? टेन इनवर्स 1/7। तो हम इस भिन्न को कर लेते हैं, तो टेन इनवर्स 1 क्या हो? 4 एकम 4 होते क्या? 4 एकम 4 होते क्या? 3 बचा, 3/4 हुआ प्लस टेन इनवर्स 1/7 1/7। अब इसको हम कर लेते हैं, टेन सूत्र क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है ना, जो प्लस होता है तो ऊपर जो प्लस होता है वहां नीचे माइनस होता है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ इसको हम कर लेते हैं एक बार, तो 4 कहाँ जाएगा? ऊपर, 3 कहाँ जाएगा? नीचे। उसके बाद ये फार्मूला ऐड करते हैं, इसको हल करने के बाद फार्मूला ऐड करते हैं, 4 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो लिखेंगे टेन इनवर्स क्या होता है? टेन इनवर्स 4/3 और प्लस टेन इनवर्स 1/7, ये बचा। अब ये जो फार्मूला आपने लिखा है इसको स्टेप को मैंने क्या लिखा? पहली चौथी दूसरी तीसरी, इसमें दूसरी तीसरी नहीं है, दूसरी है तीसरी नहीं है, ठीक है ना, ये तीसरी है फिलहाल वैसे। तो ये लिख लिया, तो इसको क्या कहते हैं? इस रूप में अब लगाते हैं ये वाला फार्मूला। क्या करते हैं? अब लगाते हैं ये वाला फार्मूला। करो जहाँ x है वहां 4/3 है, जहाँ y है वहां 1/7 है, लगाओ भैया। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? x की जगह पे क्या रखना? 4/3, x की जगह पे 4/3 प्लस y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 1/7 बटे 1 माइनस x की जगह क्या? 4/3, y जो क्या है? 1/7, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? 7 दिया 21, 7 चौक 28, 3 एकम 3, y कितना हो जाएगा? 1, 4 एकम 4, 7 दिया 21, ये रहा। इसके बाद और हम कर लेते हैं, टेन इनवर्स ऊपर जोड़ के कितना हो जाएगा? 28 दिन 31/21,
31/21 और नीचे क्या होता है 21 में से 4 गए 17। इसको ऐसे करते हैं बच्चे 1/1 4/21 21 एकम 21 21 एकम 21 4 एकम 4 21/4 कितना 17/21। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं 21 एकम 21 में से 4 गए 17 और हर में क्या था 21। तो देखो ऐसे में दूसरी डिग्री कर जाती है, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो 10 इनवर्स पहली का चौथी के साथ तो 31 का 21 के साथ और दूसरे का 17 के साथ तो 21 का 17 के साथ 21 से 21 खत्म हो गया तो 10 इनवर्स कितना बचा 31/17 बचा। क्या बचा 31/17। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड हो गया। इस तरह हो रहा। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ये मेरी उम्मीद है आपसे। और इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा जल्दी से ले लिया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट सवाल थोड़े बड़े होंगे, विस्तृत होंगे, महान होंगे, कोई बात नहीं, हम लोगों ने बहुत सरलता से आसानी से हल करेंगे, बहुत आसानी से सरलतम तरीके से। बस आप बने रहिए, देखते रहिए इस वीडियो को, ठीक। और वीडियो को पॉज करने के साथ साथ आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ओके, अधिक लोगों के पास। और वीडियो कैसी लगी इस चीज को लेकर कमेंट भी करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट को भी फेंक के मारिएगा, ओके, कमेंट को भी फेंक के मारिएगा इस सवाल के वीडियो पर। ये लो कमेंट, क्या है सवाल भैया 1 + x² 1 + x² माइनस 1/x, है ना, -1/1। अब देखो बाहर क्या 10 है, अंदर क्या लाना है, अंदर में जो रूट है यहाँ रूट हटाना पड़ेगा। 10 के वैसे फॉर्मूले बहुत अधिक होते हैं, क्या होता है अधिक, तो बेहतर है पहले क्या करें x की जगह कुछ मान लें। क्या करें x की जगह कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं तो क्या मानते हैं x बराबर मान लिया हमने tan थीटा। क्या मान लिया tan थीटा, तो लिखेंगे अगर चूंकि x बराबर tan थीटा तो tan थीटा को x की जगह पे रख देते हैं। तो क्या बना रूट 1 + tan² थीटा माइनस 1/tan थीटा हो गया। तो tan इनवर्स, तो दो चूंकि अगर हम बात करें यहाँ इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, चूंकि अगर बात करें 1 + tan² थीटा क्या होता है 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। और sec² थीटा अगर 1 + tan² थीटा जा सकते हैं तो रखिए जल्दी से रखिए। तो क्या हो जाएगा sec² थीटा माइनस 1 हुआ बटे कितना tan थीटा, ओके। तो sec² देखो स्क्वायर का रूट से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर को रूट से खत्म कर देते हैं तो sec थीटा माइनस 1 और बटे tan थीटा बचे, ओके। अब देखना है ये sec थीटा ये tan थीटा, तो हम sec थीटा को छोटे गुणों में तोड़ लेते हैं। किस गुणों में तोड़ लेते हैं छोटे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स sec बराबर होता है 1/cos और -1 हो गया, और tan बराबर होता है sin θ/cos थीटा। ऊपर वाले भिन्न कर लेते हैं, जाके बटे कर लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करिए। चलिए tan इनवर्स हो जाएगा cos एकम cos 1 एकम 1 और cos एकम cos थीटा हो गया cos थीटा बटे cos थीटा बाई sin थीटा अपन cos थीटा। चलिए तो क्या होगा tan इनवर्स